राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जो शायद आपको सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन इसमें हमारे पुराने शास्त्रों का गूढ़ रहस्य छिपा है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जो प्राणी हमारे दरवाजे पर आकर हमसे भोजन मांगता है वो कोई साधारण जीव नहीं बल्कि भगवान का ही एक रूप होता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि 2026 शुरू होने से पहले अगर आप एक निरीह कुत्ते को एक खास चीज खिला देते हैं तो आपके जीवन में कैसे अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम् मा। अर्थात जो व्यक्ति सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। हमारे शास्त्रों में कुत्ते को भैरव बाबा का वाहन माना गया है। जब हम किसी भूखे कुत्ते को भोजन देते हैं तो वास्तव में हम साक्षात भैरव देव की सेवा कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं उस एक विशेष चीज की जो आपको कुत्ते को खिलानी है, वो है रोटी में घी लगाकर। जी हाँ, साधारण सी रोटी में शुद्ध देसी घी लगाकर अगर आप किसी भूखे कुत्ते को खिलाते हैं, खासकर शनिवार के दिन, तो ये आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। लेकिन यहाँ एक शर्त है, ये काम आपको पूरी श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से करना होगा, न कि दिखावे के लिए। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, तो सुनिए, मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। इंदौर में रहने वाले रमेश जी की दुकान पिछले कई सालों से घाटे में चल रही थी। उनके घर में हमेशा तनाव रहता था, कर्ज बढ़ता जा रहा था और लगता था जैसे किस्मत ने साथ छोड़ दिया हो। एक दिन उनकी मां ने उन्हें समझाया कि बेटा, तुम रोज सुबह एक भूखे कुत्ते को घी लगी रोटी खिलाना शुरू कर दो। रमेश जी ने शुरुआत में इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन मां के आग्रह पर उन्होंने पत्रवाल कर रोड को ने ये काम शुरू किया। वो हर सुबह अपनी दुकान खोलने से पहले पास के मंदिर के बाहर बैठे एक काले कुत्ते को प्रेम से घी लगी रोटी खिलाते। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके मन में एक अजीब सी शांति आने लगी। 3 महीने बाद अचानक उनकी दुकान में ग्राहक बढ़ने लगे। 6 महीने में उनका पुराना कर्ज चुकता हो गया। आज वो एक सफल व्यापारी हैं और अब भी वो रोज उस कुत्ते को खाना खिलाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो संयोग हो सकता है, लेकिन प्यारे भक्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब हम किसी निरीह प्राणी की सेवा करते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे पक्ष में काम करने लगती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी भूखे प्राणी को भोजन देते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है। कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो वफादारी का प्रतीक है। वो कभी अपने मालिक को धोखा नहीं देता। जब हम एक कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो हम वफादारी की ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। और घी का महत्व तो हमारे वेदों में सबसे पवित्र माना गया है। घी हवन में डाला जाता है, घी से दीपक जलाए जाते हैं, घी को सात्विक भोजन का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। लेकिन याद रखिए, ये काम आपको दिल से करना है। अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको पैसा मिल जाएगा तो शायद आपको वो परिणाम ना मिले जो आप चाहते हैं। जब आप किसी भूखे कुत्ते को खाना देते हैं तो उसकी आंखों में झांक कर देखिए, आपको उसमें भगवान की झलक दिखेगी। वो आपको आशीर्वाद देगा, भले ही वो बोल न सके। अब बात करते हैं इसे कब और कैसे करना है। सबसे अच्छा समय है शनिवार का दिन, क्योंकि काला कुत्ता शनिदेव से जुड़ा माना जाता है। अगर आप नियमित रूप से शनिवार को किसी कुत्ते को घी लगी रोटी खिलाएंगे तो शनि की 7.5 या ढैया भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन अगर आप रोज भी ये कर सके तो और भी बेहतर है। रोटी बनाते समय ध्यान रखें कि वो ताजी हो, उसमें शुद्ध देसी घी लगाएं। अगर आप चाहें तो थोड़ा गुड़ भी मिला सकते हैं। कुत्ते को प्यार से खिलाएं, उसे डराएं नहीं,
अगर वो आपके पास नहीं आ रहा तो थोड़ी दूरी पर रोटी रख दें और प्रेम से बोले कि खा ले बेटा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो कुत्ता आपको पहचानने लगेगा और आपका इंतजार करने लगेगा। गरीबी प्यारे भक्तों केवल पैसे की कमी का नाम नहीं है, गरीबी मन की भी होती है। जब हमारे मन में दया नहीं होती, करुणा नहीं होती, तो वो सबसे बड़ी गरीबी है। जब हम किसी भूखे प्राणी को खाना देते हैं तो हमारे मन में संपन्नता आती है, हम महसूस करते हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ है, और यही भाव हमें असली अमीर बनाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपना भोजन दूसरों के साथ बांटता है वो सबसे बड़ा यज्ञ करता है। आप अपने घर में खाना बनाते समय एक रोटी अलग से निकाल लें, सोचे कि ये किसी भूखे के लिए है। ये आदत आपके जीवन में अद्भुत बदलाव लाएगी, आपके घर में बरकत आएगी, सुख शांति आएगी, और सबसे बड़ी बात आपके दिल में संतोष का भाव आएगा। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास खुद के लिए कम है, हम दूसरों को कैसे दें। लेकिन याद रखिए, भगवान उसी को देते हैं जो बांटना जानता है। जब आप अपनी थाली से निकालकर किसी भूखे को देते हैं तो आपकी थाली कभी खाली नहीं होती। ये एक दिव्य नियम है। मैंने देखा है कि जो लोग नियमित रूप से जानवरों को खाना खिलाते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, उनकी आंखों में एक अलग चमक होती है, क्योंकि वो निस्वार्थ सेवा करते हैं। और निस्वार्थ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। 2026 आने से पहले आप ये संकल्प लें कि आप नियमित रूप से कम एक भूखे प्राणी को खाना खिलाएंगे। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ कुत्ता ही हो, गाय, कौवा, चींटी, मछली, कोई भी भूखा प्राणी हो सकता है। लेकिन कुत्ते को खिलाने का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि वो अक्सर उपेक्षित और भूखा रहता है। याद रखें, जब आप किसी की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए 1000 रास्ते खोल देता है। ये मेरा विश्वास नहीं, ये मेरा अनुभव है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जब भी मैं किसी का भला करता हूं तो भगवान मेरे लिए कहीं ना कहीं से रास्ता बना देते हैं। तो प्यारे भक्तों, आज से ही शुरुआत करें, कल का इंतजार मत करें। आज ही एक रोटी में घी लगाएं और किसी भूखे कुत्ते को खिलाएं। देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। और हाँ, इसे करते समय किसी को बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप प्रेम से करें। आपका कर्म आपका भाग्य बदल देगा। भगवान श्री कृष्ण आपको सदा खुश रखें, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए और आपके सभी कष्ट दूर हों। अब आपसे एक विनती है प्यारे भक्तों, अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो, अगर आपके दिल को इस बात ने छुआ हो, तो कृपया नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपका राधे राधे लिखना मुझे और अच्छे संदेश लाने की प्रेरणा देता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। इस संदेश को अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी के जीवन में बदलाव आ जाए, किसी के दुख दूर हो जाए, और यही तो सच्ची सेवा है। ज्ञान बांटना सबसे बड़ा दान है। तो फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और भगवान की भक्ति में लीन रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।